ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा देते हैं। ये दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये एक्सक्लूसिव तौर पर एनडीटीवी आप सभी दर्शकों के लिए लेकर आया है। देखिए बहुत खतरनाक ये तस्वीरें हैं, ये बहुत पावरफुल विजुअल्स है क्योंकि ये इसमें खतरा है, ये एक तरह से चुनौती भी है, इसमें बहुत सारे सवाल भी हैं। इसलिए बार बार हम अपील कर रहे हैं और सरकार से भी कि देखिए जब भी कुछ निर्माण होता है, जब भी कहीं पर भी आप घर बनाते हैं, मकान नक्शा पास होता है, तो क्या हम मानक को तय करते हैं क्योंकि कुदरत के साथ क्या हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम नदी को अपना रास्ता दें, वेग को निकालें, तो ये खतरा थोड़ा कम हो सकता है क्योंकि अभी सैकड़ों घर यहां नजर आ रहे हैं, इस हिस्से में भी और दूसरे हिस्से में भी। अब सोचिए वहां से जो चीख पुकार और मातम की तस्वीरें आ रही हैं, जो चीख पुकार हमें सुनाई दे रहा है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है क्योंकि सरकारी आंकड़े जब रिलीज किए जाएंगे, बस प्रार्थना अभी यह है कि कम से कम नुकसान हो, वो ज्यादा से ज्यादा राहत की खबर होगी। लेकिन अभी हालात को देखते हुए बहुत ज्यादा अभी खतरा लग रहा है क्योंकि हमारे जो संवाददाता हैं, थोड़ी देर पहले किशोर रावत फोन लाइन पर मौजूद थे, उनका भी कहना था कि 50 से 60 लोग शायद लापता हैं अब तक और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब ये आंकड़े आए। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की और स्थानीय लोग जो सुरक्षित रहते हैं उनकी प्राथमिकता ये होती है सुशील कि सबको जल्द से जल्द बचा लिया जाए, जितने लोग भी सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा सके वो उनकी प्रायोरिटी होती है। हालांकि एसडीआरएफ, पुलिस, जिला मुख्यालय से तमाम जो अधिकारी हैं वो वहां के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन कुछ घंटे का वक्त लगता है क्योंकि जो यहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियां हैं अब उसको भी देखना होगा कि क्या सभी सड़कें अभी ब्लॉक तो नहीं हुई हैं, सब सुचारू रूप से चल रही हैं, यह भी हमें देखना होगा। एक बार फिर से हम दर्शकों को लेकर आते हैं इस स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि जरा क्या अभी हालात है। अब नजर डालिए उस ऊपर वाले हिस्से से, पहाड़ से नीचे एकाएक ये पूरा जो गाद है, पूरा मलबा, इसमें पत्थर भी होते हैं, बोल्डर्स भी होते हैं, पानी का वेग जो है बहुत खतरनाक होता है। अब नजर डालिए उस तरफ भी आपको सैकड़ों मकान नजर आ रहे हैं, इस तरफ भी मकान है। कुल मिलाकर ठीक ठाक घरों की स्थिति है और घरों की संख्या है, लेकिन उसमें अगर एवरेज के तौर पर हम देख लें कि एक घर में, चूंकि ज्वाइंट फैमिली रहती है, वहां संयुक्त परिवार होता है, गांव आसपास का हिस्सा होता है, 4 भी अगर हम औसत लगाते एक घर पर तो मान लीजिए कि 200 घर है तो 800 लोग तो होंगे ही। अब कितने लोग उससे प्रभावित हैं, कितने लोग उसकी चपेट में आए हैं, यह हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब डेटा सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से रिलीज किया जाए। और बस राहत की बात यह होगी कि कम से कम लोग प्रभावित हो। लेकिन तबाही के बाद जो मंजर है, अब देखिए जरा, ये सब कुछ सपाट हो गया। अब देखिए ये हर जगह आपको गंदगी और ये जो गाद है आपको नजर आ रहा है। पहले जो एकदम बिल्कुल स्वच्छ मकान नजर आ रहे थे ऊपर से, चूंकि पहाड़ी इलाका होता है, बारिश भी होती है तो सब चकचक, जिसे चमचम कहते हैं, जो पूरी तरह से लाल पीले जो भी घर जो कलर्स हैं वो मौजूद थे। लेकिन अब देखिए जो गंदगी के बाद जो गाद नीचे आया, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, एरो मार्क करके भी हम दिखा रहे हैं। ये ऊपर से पहाड़ से जो हिस्सा गिर रहा है ये सीधा सारे मकान को अपनी जद में, अपनी चपेट में लेता है। और उसके बाद क्या स्थिति है, भयावह, ये भयावह जो दृश्य हैं। 2 तस्वीरें अब नजर डालिए, एक तस्वीर जो है तबाही से पहले की और ठीक थोड़ी देर के बाद तबाही के बाद की ये तस्वीरें देखिए। 2 हिस्सों में ये नदी जो है, यहां से, अब इसको नदी कहें, इसको क्या कहें, पहाड़ी जो अपना, चूंकि ये जलमार्ग होता है। अब देखिए जरा, एक तरफ इस हिस्से को ये आगे बढ़ रहा है, यहां से पानी का वेग जो है वो मलबा कहिए पूरी तरह से गाद, और दूसरे हिस्से में भी एकदम त्रिकोण बनाता हुआ, मतलब 2 हिस्सों में इसने काट दिया और पूरी तरह से मलबा ने पाट दिया इस हिस्से को। अब वहां पर अफरा तफरी का माहौल, इसीलिए आप देख पा रहे हो, ये चीख पुकार आप सुन पा रहे हैं, महिलाएं भी हैं और जिन लोगों ने थोड़े ऊंचाई से इस घटना को रिकॉर्ड किया है वो आपको हम पहुंचा रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक, अक्सर हम देखते हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में जो ये इस तरह की खबरें, और खासकर जब भी बारिश की बात होती है तो हम मैदानी इलाकों की बात करते हैं, वहां बाढ़, वहां पर 1-2 चुनौती है, लेकिन यहां पर बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, जैसे बादल फटना। अब जरा ये तस्वीर देखिए, जब आ गया भयानक सैलाब, तबाही से पहले का ये जो मंजर है आपको दिखा रहे हैं, और ठीक थोड़ी देर के बाद, तबाही के बाद क्या कुछ हो गया, ये सब कुछ देखिए जरा। आपको जैसे विजुअली आप देख पाते हैं एक HD क्वालिटी, और उसके बाद से क्या ये स्थिति होती है। एक तरफ बिल्कुल अभी सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये जो मलबा इन आवासों को, इन घरों को अपनी जद में लेता है, इनकी चपेट में आता है, क्या स्थिति हो जाती है, दूसरी तस्वीर के जरिए आप बखूबी समझ सकते हैं। भयानक। अब न्यूज रूम में हमारे सहयोगी सुशील लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, इन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अभी कल्पना करिए भी सरकारी आंकड़े आए नहीं है सामने। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि कम से कम लोग प्रभावित हों, कम से कम नुकसान हो, लेकिन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आशंका ज्यादा है नुकसान की।
देखिए, नुकसान निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि हम अपने सामने इस नदी को अचानक कई इमारतों को एक तरह से तहस नहस करते हुए देख रहे हैं। और यहाँ ये इलाका, जैसे आपने सड़क की बात की, तो सड़क से थोड़ा नीचे है, इसलिए सड़क का कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ होगा। ये अगर आप हरसिल से गंगोत्री की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट में ये एक घाटी है जो अचानक से खुलती है। आप देखेंगे ऊपर से वो नदी आ रही है और एकदम से अचानक खुलती है। तो यहाँ पर नीचे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हरसिल में बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो यहाँ पर पिछले कुछ साल में काफ़ी ज़्यादा रिजॉर्ट, होटल वगैरह बन गए थे और वो बिल्कुल नदी के साथ बने हुए हैं, बिल्कुल नदी के जिसको आप कहेंगे कि जो थाला है नदी का, जो रिवर बेड है, उस पर बने हुए हैं। इसीलिए नदी अचानक जो है जब इस वेग से आई है तो उनको एक तरह से उसने एक साथ तहस नहस कर दिया। तो ये बता रहा है बार बार कि ये हमारी योजनाओं की कमी है और इस तरह की चीज़ें हिमालय में होती रहेंगी। ये हायर हिमालय का रीजन है। अब मेरे दो प्रश्न हैं सुशील इस वक्त। जी, आप चूंकि इस इलाके से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, यहां तक पहुंचने में जिला मुख्यालय से अगर कोई भी एजेंसी, कोई भी अधिकारी और एसडीआरएफ की टीमें, पुलिस वगैरह पहुंचने की कोशिश कर रही होंगी, तो कितना वक्त लगेगा इनको यहाँ? देखिए, मैं सबसे पहले बताऊं, हमारे यहाँ सबसे पहला काम राहत बचाव का सेना करती है। सेना इससे बहुत करीब है। सेना यहाँ से 5-7 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है। सेना की यहाँ पर बड़ी टुकड़ी तैनात है। निश्चित ही सेना इसमें राहत और बचाव के काम में आ चुकी होगी। जहाँ तक प्रशासन की बात है, तो गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए।